बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। ले जी, हमने ये बताना है कि जो टर्मिनल आर्म है हमारे एंगल की वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है जी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कोस थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब ये है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव है। लेस देन 0 आप जानते हैं 0 से छोटे जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और इसी तरह से ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़े जो नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इसको करने से पहले हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी इसको यूज़ किया था वो क्या था कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। इन दोनों के पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो बाकी चार है ना वो नेगेटिव है। इसी तरह से अगर हम क्वाड्रेंट 3 की बात करें तो उसमें टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोड थीटा पॉजिटिव है, बाकी जो चारों हैं वो नेगेटिव है। एंड सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव है। ले जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि साइन थीटा इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। अब आपने ये देखना है कि साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। अब आप देख सकते हैं कि पहले में और दूसरे में तो साइन पॉजिटिव है, क्योंकि पहले में तो सारे पॉजिटिव है ना, और दूसरे में साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड और फोर्थ ये दो क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं जिसमें हम जो साइन है वो नेगेटिव है। तो अब फिर मैं ये लिखूंगा एज साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लें जी, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोस थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब कोस जो है वो पॉजिटिव है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हैं एक पहला क्वाड्रेंट क्योंकि उसमें सारे पॉजिटिव हैं, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। ये दो क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारा जो कोस है वो पॉजिटिव है। एंड कोस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेंगे इन दो चीज़ों की समझ आ गई। लेंगे अब अगर आप गौर करें, ये जो मैंने दो केस इधर लिखे हैं, पहले केस में कौन से दो क्वाड्रेंट्स हैं, थर्ड और फोर्थ। ठीक है जी, जो साइन थीटा वाला केस था। जो दूसरा केस है उसमें कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट और फोर्थ, जो कोस थीटा वाला है। तो अगर आप इस पर गौर करें तो दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, वो है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखें फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो दोनों में कॉमन है। और देन हम फिर कह सकते हैं सो द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दोनों केसेस में जो सेम क्वाड्रेंट आएगा ना उसमें आपका जो टर्मिनल आर्म है एंगल की वो आपकी लाई करेगी। ठीक है जी। अब इन दोनों में सेम चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा था तो फिर मैंने कहा जी जो टर्मिनल आर्म है एंगल की वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट मजीद हम इसका सेकंड पार्ट अब देखते हैं। कोड थीटा इज ग्रेटर देन 0 मतलब कोड थीटा जो है ये पॉजिटिव है। ठीक हो गया। अब हम ये देखेंगे कि कोड जो है वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। एक तो थर्ड क्वाड्रेंट है और दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये दो क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो कोड थीटा है ये पॉजिटिव है। एज कोड थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट
ठीक है जी, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है, कोसेकेंट इज ग्रेटर देन 0। अब हम ये देखेंगे कि कोसेकेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। ये जो दो क्वाड्रेंट्स हैं, पहला और दूसरा, इसमें जो कोसेकेंट है ये हमारा पॉजिटिव होता है। एंड कोसेकेंट थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। लेंगे ये दोनों केस हमने डिस्कस कर लिए। अब आप इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि दोनों केस में जो क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा होगा उसमें जो टर्मिनल आर्म है वो लाई करेगी। सो द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेंगे ठीक हो गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि टेन थीटा इज नेगेटिव लेस देन 0। अब आप देखें कि जो टेन थीटा है वो कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है। देखें आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में तो टेन पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड में और फोर्थ में जो टेन है वो नेगेटिव होता है। तो यही अब हम इसे बताएंगे एज टेन थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया जी, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है, कोस इज ग्रेटर देन 0। मतलब कोस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है तो वो आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस है ये पॉजिटिव होता है। एंड कोस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं जी, ये दोनों केस मैंने डिस्कस कर लिए। अब आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों केसेस में कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं जी, तो फिर हम इसको कह सकते हैं सो द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है सेकेंड थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड थीटा कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है। पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं और चौथे में सेकंड जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ये दो क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो सेकंड है वो नेगेटिव है। तो एज सेकंड थीटा इज नेगेटिव इन कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। लेंगे ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है, साइन थीटा इज लेस देन 0। मतलब साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव है। तो पहले दोनों क्वाड्रेंट्स में तो साइन जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है थर्ड और फोर्थ में जो साइन है वो नेगेटिव होता है। एंड साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा है, ले जी ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो देन हम ये कह सकते हैं सो द टर्मिनल आर्म of angle lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया जी। एक मज़ीद इसका पार्ट करते हैं ताकि आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट जो है वो उसका जो पहला केस है वो है जी कोड थीटा इज ग्रेटर देन 0। मतलब जो कोड है वो पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पहला क्वाड्रेंट ऐसा है जहाँ पे कोड पॉजिटिव होता है और एक तीसरा जो क्वाड्रेंट है उसमें कोड पॉजिटिव होता है। एज
cot theta is positive in first and थर्ड क्वाड्रेंट। लेंगे ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है, साइन थीटा इज लेस देन 0, मतलब साइन नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारा जो साइन है वो नेगेटिव होता है। एंड साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों केसेस में कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब फिर ये हो गया, सो द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ले जी, यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लिया है हमने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो MCQs का पार्ट है उसके हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आध जो MCQs है वो लाजमी आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन जी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो दिया जाएगा। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है वो है जी साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है साइन थीटा की। हमने जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन से, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोज, उसका रेसिप्रोकल सेकेंट, टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट, मतलब जो बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। और हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि साइन थीटा इक्वल है 12/13 के एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, और जो आपके एंगल की टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब इस चीज़ का इससे क्या लिंक है, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमने 2-3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, उसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक हमने पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन मोस्टली इन्हीं दोनों को हम यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो है वो हम करेंगे। तो ले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो साइन थीटा है ये इक्वल होता है 1 कोसेकेंट थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 12/13 इक्वल्स टू 1 कोसेकेंट थीटा। ठीक हो गया। अब आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, 13 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से ये जो 1 कोसेकेंट थीटा है ये कोसेकेंट ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और आप ये जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर का 1 होता है वो हम नहीं भी लिखते तो वो एक ही बात है। तो यहाँ पे मेरे पास है कोसेकेंट की वैल्यू आ गई है जो कि है 13/12। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इसी वैल्यू को दोबारा ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वेयरिंग ले जी। ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 12/13 का स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। इस फार्मूले से अगर आप गौर करें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये जो कोस स्क्वायर थीटा है इधर पॉजिटिव है, इसको मैं जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, और जब हम इन दोनों का स्क्वायर जो ओपन करेंगे, 12 का स्क्वायर क्या होगा जी मेरे पास 144 और 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1, ये जो कोस स्क्वायर नेगेटिव है
इसको हम इक्वल के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे जो फ्रैक्शन पड़ी हुई है 144/169 ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको जब इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। ले जी इस तरह से, ठीक है जी। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 169 ही आएगा। 169 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 माइनस ये जो कि सेम है तो ऊपर वाला नंबर वैसे ही नीचे उतार लेंगे। 144 इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 169 माइनस 144, ये आ जाएगा जी आपके पास 25/169। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी 25/169। नहीं जी ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। बाकी हमारे पास क्या आएगा कोस थीटा। अब आप जानते हैं स्क्वायर रूट की वजह से साथ प्लस माइनस आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 13। नहीं जी ये मेरे पास कोस थीटा की वैल्यूज आई हैं, लेकिन ये दो वैल्यूज आई हैं प्लस और माइनस में। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव वैल्यू लेनी है। अब इस चीज़ का फैसला जो है वो ये करेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, कि जो आपकी टर्मिनल आर्म है एंगल की वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब आपने ये देखना है कि जो कोस थीटा की वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप जानते हैं कि कोस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। तो फिर इस रीजन की वजह से हम क्या करेंगे, कोस की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू जो है वो निगलेक्ट कर देंगे। वी टेक कोस थीटा इक्वल्स टू 5/13। लेंगे ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू क्यों निगलेक्ट की, उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपका क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट है जिसमें एंगल की टर्मिनल आर्म जो है वो लाई कर रही है। ठीक है जी। अब ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम कोस थीटा की वैल्यू को यूज़ करते हुए सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो कोस थीटा है ये इक्वल होता है 1/सीकेंट थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो क्या है जी 5/13 इक्वल्स टू 1/सीकेंट थीटा। अब आप इन दोनों का जो है वो रेसिप्रोकल ले लें। ये हमारे पास आ जाएगा 13/5 और ये आ जाएगा सीकेंट/1। डिनोमिनेटर कॉमन अगर हम ना भी लिखें तो वो एक ही बात है, 13/5 ये मेरे पास वैल्यू आ गई सीकेंट थीटा की। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। साइन की तो हमें ऑलरेडी गिवन थी, साइन कोसेकेंट कोस और सेकेंट दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं। इनकी वैल्यूज अब हम फाइंड करेंगे, वो है जी टेन और उसका रेसिप्रोकल कोड। अब टेन की वैल्यू आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो इस तरह से, जैसा कि आप जानते हैं कि टेन थीटा हमारा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल। ठीक है जी। अब चूंकि साइन थीटा की वैल्यू भी मेरे पास है और कोस थीटा की वैल्यू भी मेरे पास है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। साइन थीटा किसके इक्वल है जी 12/13 ओवर और कोस थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो है 5/13। यानी 13 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 12/5। अब इसी टेन की वैल्यू को यूज़ करते हुए मैं कोट की वैल्यू जो है वो फाइंड करूँगा। टेन थीटा आप जानते हैं 1/कोट थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। टेन थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 12/5 इक्वल्स टू 1/कोट थीटा। अब आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो 5/12 इक्वल्स टू कोट थीटा ओवर 1। तो यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/12। ले जी इस तरह से हमने साइन थीटा की वैल्यू को यूज़ करते हुए जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उनकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है वो सेम है, तो अब हम जो है वो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि कोस थीटा इक्वल टू -√3/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो
इसको भी हम सेम उसी मेथड से करेंगे जिस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूँकि आपके पास कोस थीटा की वैल्यू मौजूद है तो हम इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए जो इसका रेसिप्रोकल है सेकंड थीटा उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से, आप जानते हैं कि कोस थीटा इक्वल होता है 1/सेकंड थीटा के। ठीक है जी, कोस थीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास, वो क्या है -√3/2 इक्वल्स टू 1/सेकंड थीटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, दोनों को जो है वो उनकी जगह चेंज हो जाएगी, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये हो जाएगी जी -2/√3 इक्वल्स टू सेकंड ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाला 1 होता है वो ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है वो 1 ही है। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड थीटा की वैल्यू आ गई -2√3। लें जी, ये आपके पास सेकंड थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब हम अगेन इसी वैल्यू को, जो कोस थीटा की वैल्यू गिवन है, उसको हम लेते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू -√3/2। लें जी, उसी तरह से अब मैं दोनों तरफ अगेन जो है वो स्केयर कर रहा हूँ, स्केयरिंग, दोनों तरफ स्केयर कर लें जी। कोस थीटा का भी स्केयर आ जाएगा और -√3/2 का भी स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, कोस स्क्वायर थीटा जो है वो इधर ही रहेगा, ये 1 है, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इधर चूँकि पॉजिटिव है, इसको जब हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब ये जो माइनस है ये स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट 3 है इसका जो स्क्वायर रूट है ये भी इस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा 3 ओवर, और जो नीचे वाला 2 है वो इस स्क्वायर की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये 1 वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है 3/4 ये पॉजिटिव है, ये इधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और इसी तरह से ये जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये इक्वल के जब दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा जी 4, तो 4 1s are 4 -3 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। नहीं जी, अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों तरफ अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 1/4 इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और जो राइट हैंड साइड वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है जी। अब इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ, ये चूँकि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, ये आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगेन यहाँ पे वही सिचुएशन है कि हमारे पास साइन थीटा की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब हम ये देखेंगे कि हम कौन सी वैल्यू जो है वो हम इसकी लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास गिवन है कि एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड, कि जो टर्मिनल आर्म है एंगल की वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो फिर आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है ये आप जानते हैं कि नेगेटिव होती है, तो इस वजह से हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे, एज थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो वी टेक, क्या लेंगे हम इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो हम लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। अब चूंकि हमारे पास साइन की वैल्यू भी आ गई है, तो हम इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंड, उसकी वैल्यू इसी साइन की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि जो साइन थीटा है ये इक्वल होता है 1/कोसेकेंड थीटा। ठीक हो गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या है जी, -1/2 इक्वल्स टू 1/कोसेकेंड थीटा। अब आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, जब आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा -2/1, और ये हो जाएगा जी कोसेकेंड थीटा ओवर 1। तो यहाँ से मेरे पास कोसेकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2। नहीं जी, आप देख सकते हैं कि हम 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
कोस थीटा, सेकेंड थीटा, साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हम कोस थीटा और साइन थीटा की मदद से हम फाइंड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेंजेंट थीटा है वो हमारा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, वो क्या है जी, -1/2 ओवर जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, वो क्या है -√3/2। तो कोस थीटा की जगह पे हम -√3/2 पुट करेंगे। 2 से कैंसिल हो गया और माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आएगी 1/√3। जी अब हम इसी टेन थीटा की वैल्यू को यूज़ करते हुए इसका जो रेसिप्रोकल है कोट थीटा उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आप ये जानते हैं कि जो टेन थीटा है ये इक्वल होता है 1/कोट थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड किया, 1/√3 इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो ये √3 आ जाएगा और ये कोट थीटा आ जाएगा। ले जी ये हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू आ गई। इसी के साथ जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने 2 पार्ट्स आपको करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट सेम इसी मेथड से इन्हीं स्टेप्स पे अमल करते हुए आप बहुत ही आसानी से खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई पार्ट आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। फिर